अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स का लेक्चर नंबर 11 है और इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में कि हमने अभी तक कंप्यूटर की बेसिक्स देख ली हैं। कंप्यूटर में जो है वो हम अपनी सेटिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने हम अपना यूज़र कैसे बना सकते हैं, लॉगिन कैसे करना है, लॉग आउट कैसे करना है ना। और अब हम अब देखेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट जो है वो बेसिकली या सिंपली इसे नेट भी कहते हैं। बेसिकली हमें जो है वो पूरी दुनिया के सिस्टम्स से पूरी एक कंप्यूटर को जो कि आपके घर में कंप्यूटर रखा हुआ है उसको नेटवर्क में कनेक्ट करके पूरी दुनिया से कनेक्ट कर देता है। इंटरनेट बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे दुनिया के सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क है। फिर एक कंप्यूटर है, वो बाकी 3 कंप्यूटर्स से कनेक्ट हुआ हुआ है। और कहीं दुनिया के किसी और हिस्से में एक कंप्यूटर है, वो बाकी 3 कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ हुआ है। वो कंप्यूटर्स टॉवर से कनेक्ट हुए हुए हैं। और दुनिया के एक हिस्से का कंप्यूटर, वो टॉवर दूसरे हिस्से के टॉवर से जब कनेक्ट होता है तो दुनिया के एक कोने में बैठा शख्स दूसरे कोने में बैठे शख्स से उस कनेक्शन के थ्रू बात कर सकता है। उसको बेसिकली कहते हैं इंटरनेट। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट के जो है हमारे पास यूजेस हैं कि हमें हमारे लिए जो है वो क्विकली इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करना पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। बीच में इंटरनेट की जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट की, वो बहुत एक वास्ट टॉपिक है। मैं आपको बेसिक्स इस वक्त पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बेसिकली समझ में आ जाए कि जो आप अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में जो आप अपना इंटरनेट यूज़ करते हैं उसकी उस वो बेसिकली है क्या चीज़। आप अपने जो भी कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है, जब आप उस अपनी डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं, इंटरनेट उसमें ऑन कर लेते हैं, तो आप लोगों से बात कर सकते हैं। आप आपका क्वेश्चन ये होगा कि जी जो है मोबाइल में जो फ़ोन का ऑप्शन है, जो कॉल का ऑप्शन होता है, बेसिकली उससे भी तो हम लोगों से बात करते हैं। लेकिन वो जो कॉल का ऑप्शन है वो सिर्फ ऑडियो कॉल का ऑप्शन है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जो ये अब व्हाट्सएप की या इमो की या वी चैट की जो एप्लीकेशंस हैं, वो हम सिर्फ इंटरनेट की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में या हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा तो हम ये वाली एप्लीकेशंस नहीं कर सकते। और इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं अपने प्यारों को, उनकी पिक्चर्स मांग सकते हैं, हम वीडियोस शेयर कर सकते हैं। इवन बिजनेसेस में अब ऐसा होता है कि जो लोग आपस में बिजनेस कर रहे होते हैं, एक मुल्क में बैठा हुआ एक शख्स दूसरे मुल्क के किसी शख्स से बिजनेस कर रहा है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स भेजता है, उसे यकीन दहानी कराता है कि जी मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। तो वो किस तरह करता है कि वो उसे वीडियोस भेज देता है, वो उसे पिक्चर्स भेज देता है, वो उसे यकीन दिलाता है कि भाई मैं ये खाली खुली बात नहीं कर रहा, मेरे पास ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, आगे यही लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि मैरिज जो फाइनेंस यानी जो हमारा जो हमारी जो रकम की लेन देन है वो हम मैनेज कर सकते हैं। हम अपने घर से बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। ये सिर्फ बिजनेसेस की बात नहीं है, किसी कस्टमर और शॉपकीपर की भी बात है कि भाई शॉपकीपर बता सकता है कि मेरे स्टॉक में ये चीज़ें हैं। तो कितना कुछ अब इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। हम म्यूजिक को सुन सकते हैं, हमारे पास डिवाइस में हमारे डाउनलोड नहीं हुए हुए होते वो गाने या वो म्यूजिक या वो रिंगटोन या जो भी चीज़ है, वो हमारे मोबाइल फोन में या हमारे लैपटॉप में नहीं होती है, डाउनलोड नहीं होती, सेव नहीं हुई भी होती, लेकिन इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं और डायरेक्टली उसे इंटरनेट से सुन लेते हैं। अच्छा, ये भी अब आपको आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मोबाइल फोन में नहीं है, लैपटॉप में नहीं है, इंटरनेट पे कैसे। बेसिकली इंटरनेट जो एक टेक्नोलॉजी है ना, उसके पास भी एक स्टोरेज स्पेस होती है।
जैसे हाँ, मैंने आपको अपने कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ाया था, उसमें एक मेमोरी का सेगमेंट पूरा पढ़ाया था। इसी तरह इंटरनेट के पास भी, इंटरनेट जो होता है उसमें भी हमारे पास जो ना बहुत बड़ी स्टोरेज होती है, वहां पर ये चीजें स्टोर हुई होती हैं। इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसे अप्रोच कर सकता है, और वहां पर जाके वो गाना, वो फिल्म, वो वीडियो देख सकता है, सुन सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये भी एक बहुत वाइड हमारा टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह हम फर्दर देखेंगे थोड़ा बहुत। वीडियोस देख सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है। अब लेकिन इंटरनेट को हम अपने लैपटॉप या उसमें कैसे अप्रोच करते हैं? बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब, www करके, फिर डॉट हम करते हैं फॉर एग्जांपल। और इवन कुरान होता है ऑनलाइन इंटरनेट पे, कुरान पूरा पूरा लिखा हुआ होता है। तो मैं बेसिकली ज़्यादातर कुरान को जब इंटरनेट पर सर्च करती हूँ तो मेरे पास, मैंने अपनी एक वेबसाइट रखी हुई है। मतलब मेरी वेबसाइट नहीं है, एक वेबसाइट है हमारी web.com। तो उसको मैं कैसे पूरा लिखती हूँ? उसको मैं लिखती हूँ www.हमारीweb.com। तो उस पे जो है वो कुरान का ऑप्शन भी है, उस पर टीवी का ऑप्शन भी है, उस पर न्यूज़ का ऑप्शन भी है। तो बेसिकली ये जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के ब्राउजर्स होते हैं, फिर आगे से कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन में इंस्टॉल्ड होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। और फिर हम उस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं, उसमें हम अपना जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी हमारी क्यूरी होती है, हम उसे लिखते हैं और वो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज होते हैं? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर उसका सॉफ्टवेयर है। और एज एज भी माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, जिससे हम अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लें तो हम उसके बाद इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, मोजिला वालों का फायरफॉक्स है, फिर ओपेरा है, ये भी कहते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अच्छा, एप्पल एप्पल जो कंपनी है, एप्पल कंपनी के बारे में भी सबको पता है। एप्पल कंपनी का सफारी इंटरनेट वो वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब ब्राउजर जो होता है, ये वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अच्छा, गूगल गूगल कितना कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। गूगल का गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है। अब मोस्टली कभी बात करते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि जी, लोग कहते हैं मैं गूगल कर लेता हूँ। वो ना जो कहना चाहिए कि वर्ड मुंह पे चढ़ जाए, वो जो जमाने ज़दे आम जो आ जाते हैं वर्ड्स, ये वो बात है कि मैं गूगल कर लेता हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा कि जी जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों में बैठे हुए कोई बात हुई, कोई जोक क्रैक हुआ, तो जी उसे समझ ही नहीं आई वर्ड की, उसने कहा मैं गूगल कर लेता हूँ। इंटरनेट पे हर वर्ड का मीनिंग है, हर वर्ड की डेफिनेशन है, फिर ये कि हर वर्ड की एक्सप्लेनेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट के बारे में सर्च आउट करना है, तो सर्चिंग करनी है, तो आपके पास इनमें से कोई सा भी वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, ओपरा है, सफारी है, गूगल है, आप बस उसमें जाकर टाइप करेंगे कि व्हाट इज इंटरनेट, और व्हाट इज मोबाइल फोन, और व्हाट इज स्मार्ट सिटी, व्हाट इज स्मार्टफोन, ये उसकी सारी पूरी एक डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, पूरी एक। इवन आपके पास रिसर्च पेपर्स के अंबार लग जाएंगे यहाँ पे। वो इतने सारे पेजेस खुल जाएंगे कि जितने भी आपने जो वर्ड्स टाइप किए हैं ना अपनी सर्च बार में, मैंने आपको बताया था सर्च बार क्या होती है। सर्च बार में जो भी आप वर्ड्स टाइप करेंगे ना, उससे रिलेटेड जो जितना मटेरियल इंटरनेट पे पड़ा हुआ है ना, इंटरनेट की स्टोरेज स्पेस में पड़ा हुआ है ना, वो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, और उसमें फिर पेजेस बने हुए होंगे आगे से आगे के, पेज नंबर 1 पे इतनी सर्चेज आएंगी, पेज नंबर 2 पे इतनी सर्चेज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये गूगल क्रोम है। ठीक है। और इसको जो है वो मैंने
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया व्हाट इज स्मार्टफोन। ठीक है। अब स्मार्टफोन की फुल एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है। अब ये मैंने अप्रोच किया इस तरह से कि मेरे पास इंटरनेट जो है वो मेरी डिवाइस में कनेक्ट हुआ हुआ है और मैं गूगल क्रोम को यूज कर रही हूँ। ठीक है। और इसकी जो भी सर्च बार थी उसमें मैंने जाकर अपनी क्यूरी लिखी और वो फौरन से मेरे जो इंटरनेट जिस जिस मेरा लैपटॉप जिस इंटरनेट में कनेक्ट था उसमें जाके जो उसका स्टोरेज स्पेस था उसने वहां पर सर्च की क्यूरी डाली और जो जो मटेरियल वहां पड़ा हुआ था वो फौरन मेरे सामने आ गया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? जी आ गई। दैट्स वेरी गुड। जी आ गई। ओके। इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्लीकेशंस मतलब कि इंटरनेट को हम किन किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। हम बहुत सारी सर्चिंग ब्राउजिंग कर सकते हैं। ठीक है। सर्चिंग जो होती है वो सर्चिंग और ब्राउजिंग बेसिकली ये होती है कि हमने टाइपिंग की, जैसे अभी मैंने आपको अपने सामने करके दिखाया, और उसके बाद जो है वो जो उस पे जितनी भी सर्च हुई हुई सर्चिंग मेरी निकली थी ना, मतलब जो जो भी मेरे पास निकला था, जैसे स्मार्टफोन के ऊपर यहाँ पर ये पिक्चर्स वगैरह, अब आगे से जब इन पेजेस को मैं खोलूंगी ना तो वो मजीद ब्राउजिंग हो जाएगी। ठीक है। ये विकिपीडिया का पूरा एक ये विकिपीडिया एक वेबसाइट है। उस पर स्मार्टफोन का पूरा एक लिटरेचर पड़ा हुआ है। ठीक है। फिर ये टेक टारगेट की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर स्मार्टफोन का पूरा एक वो पड़ा हुआ है, लिटरेचर है। ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा जहाँ मेरा कर्सर है कि www.techtarget.com। अच्छा, होता ये है कि जब तक जो वेबसाइट्स होती हैं जो कि इंटरनेट पे होती हैं, इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट बनाता है, जब वो अपनी वेबसाइट को इंटरनेट को देता है कि जी आपने ये वेबसाइट इंटरनेट पे रखनी है और इसे ताकि दुनिया में जितने लोग हैं, कोई दुनिया में कहीं पर भी बैठकर इसको टॉपिक को या मेरी वेबसाइट को अप्रोच करना चाहे, एक्सेस करना चाहे तो वो कर ले। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम वो जो बंदा है वो वर्ल्ड वाइड वेब की डोमेन में ये उसको रखवाए। ठीक है। उस स्टोरेज स्पेस में रखवाए। अब ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे ये ना एड्रेस होता है एक वेबसाइट का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपका एक एड्रेस है, आपके घर का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, लेकिन अगर आप सिर्फ मुझे ये बता देंगे कि आप लाहौर में रहते हैं, अब मैं पूरे लाहौर में घूम घूम को तो आपको तलाश नहीं करूंगी ना। फिर आप ये बताएंगे कि जी नहीं, अच्छा मैं जो हूँ मॉडल टाउन में रहता हूँ, तो फिर अब चलो मेरे पास थोड़ी स्पेस ना, थोड़ी सर्चिंग स्पेस कम हो गई। फिर आपने कहा नहीं, मैं मॉडल टाउन के बी ब्लॉक में रहता हूँ, मेरे पास और कम हो गई, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर पाथ मिलता जा रहा है। तो इसी तरह ना वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसमें ना www डॉट करके फिर वेबसाइट का नाम होता है, वो www डॉट यानी वर्ल्ड वाइड वेब लगाना जरूरी होता है, वरना वो इन जो वेबसाइट होती है वो हमें इंटरनेट पर नजर नहीं आती। ठीक है। तो जब तक कहते हैं हम अपने एड्रेस में ये नहीं लिखेंगे कि जी हम मॉडल टाउन के बी ब्लॉक में रहते हैं। अब मॉडल टाउन तो कराची में भी है और मॉडल टाउन लाहौर में भी है, लेकिन जब तक हम आगे उसके लाहौर नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा ये बंदा लाहौर के मॉडल टाउन में रहता है, कराची के मॉडल टाउन में नहीं रहता। तो उसके लिए जरूर, मतलब ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि अगर हम www डॉट नहीं लिखेंगे तो वो जो वेबसाइट है हमारी वो इंटरनेट पे शो नहीं होगी। अच्छा, हम इंटरनेट की एप्लीकेशंस पे बात कर रहे थे। अच्छा, उसमें
जो थर्ड एप्लीकेशन है हमारी वो ये है कि कंप्यूटर्स के दरमियान में फाइल्स की को कॉपी करना, सेंड करना, इसका भी ये भी हमारा एक काम होता है जो हम इंटरनेट पर कर सकते हैं। और हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके पास मोबाइल फोन्स में, बेसिकली मोबाइल फोन भी जो है ना वो एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो मैं लैपटॉप बोलूँ या स्मार्टफोन बोलूँ, बात एक ही है। उसमें ये होता है कि हमारे पास जो अब ये जो बैंक्स की एप्लीकेशंस हैं ये भी बहुत आराम से आपकी इंस्टॉल हो जाती हैं। आपका लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अलफला बैंक की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, मीज़ान बैंक की हो जाती है। अब आप उस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, उसमें जाके आगे जो इंस्ट्रक्शंस आई होती हैं कि इस बंदे को इतने पैसे भेजने हैं, इस बंदे को इतने पैसे भेजने हैं, फिर आपको कोई पैसे कहीं से आते हैं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि इस बंदे ने आपको इतने पैसे भेजे हैं। तो वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह हो रही होती हैं, हमारे अगर इंटरनेट कनेक्शन ना हो तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास कोई रिसीविंग हुई है, ठीक है। तो वो भी हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं। अब नेविगेशन जो होती है, नेविगेशन मतलब जो हम मैप्स पे, गूगल मैप पे जो देख रहे होते हैं कि अच्छा ये रास्ता यहाँ से जाता है, इधर से जाता है, अच्छा इधर ब्लॉक हो जाएगी सड़क, अच्छा इधर ट्रैफिक ज्यादा है, तो वो सब कुछ भी हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कार में हो या हमारा स्मार्ट बाइक हो, स्मार्ट स्कूटर हो। अच्छा स्मार्ट बाइक और स्मार्ट स्कूटर्स तो खैर अभी पाकिस्तान में नहीं आए, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो इस्तेमाल होते हैं। आगे प्लेइंग इंटरएक्टिव गेम्स के बारे में आ गया। अब कितनी हाई डेफिनेशन हाई ग्राफिक्स की जो है वो कहते हैं गेम्स आ गई हैं, वो आप इंटरनेट के थ्रू प्ले कर सकते हैं। आपके पास सीडी नहीं है, आप इंटरनेट से आपको इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आप इंटरनेट पर उसे सर्च करें, गेम प्ले होना शुरू हो जाएगी। आपको अपने मोबाइल की, अपने लैपटॉप की स्पेस को भी यूज करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे जो स्टोरेज स्पेस है वहीं पर गेम रखी हुई है, वहीं पर आप जाएं, अपना प्लेयर नेम ऐड करें और गेम खेलना शुरू कर दें। वीडियो हो गई, म्यूजिक हो गया, वो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको बगैर डाउनलोड किए डायरेक्ट इंटरनेट से सुन भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए और आपकी कोई वीडियो चल रही है या आपका कोई गाना चल रहा है तो वो पॉज हो जाएगा, इंटरनेट के बगैर नहीं होगा। तो बेसिकली अब जो हमारी लाइफ है वो चल रही है ज्यादातर इंटरनेट पे। अच्छा, इंटरनेट की टाइप्स भी हैं कि इंटरनेट जो है वो कितनी टाइप्स का है। बेसिकली इंटरनेट जो है वो वायरलेस भी है, ब्रॉडबैंड भी है, वायर्ड भी है, डीएसएल भी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहते हैं इसे। तो हम जो है वो अपने सिस्टम को जब कनेक्ट कर रहे होते हैं उससे, इंटरनेट से, तो उसकी एक बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। हम वायर्ड तरीके से भी अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे होते हैं इंटरनेट से, और वायरलेस तरीके से भी कर रहे होते हैं। टाइप्स तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं, और आज के लेक्चर में मैं अभी बस इतना ही करूँगी। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरनेट की टाइप्स जो है ना वो डिटेल में पढ़ाऊंगी। और मैं ये भी बताऊंगी कि जो है वो इंटरनेट को आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कहते हैं अभी आपने लैपटॉप खरीदा या कंप्यूटर खरीदा और आपने जो है उसका कोई उसके अंदर अभी कनेक्शन नहीं बना हुआ, और उसको फिर आप अपने इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। आज के लेक्चर में बस मैंने इतना ही पढ़ाना था। अब मुझे बताइए कि आपको आज का लेक्चर समझ आया? अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए। आगे सर। जी आगे समझ में। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगा? कुछ ऐसा तो नहीं लगा जो कोई वर्ड्स ऐसे जो समझ ना आए हो? नो। सिंपल था, आसान था? जी। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।